एक ऐसी कहानी जो सिर्फ बीट्स और म्यूजिक की नहीं बल्कि अंदर टूटने और फिर खुद को जीरो से लीजेंड बनाने की है। ये एक ऐसे कलाकार की कहानी है जिसको दुनिया ने सिर्फ पार्टी हिट्स के लिए जाना, लेकिन उसके अंदर के दर्द, डिप्रेशन और कमबैक का जुनून किसी को नहीं पता था। ये है यो-यो हनी सिंह। जमीन से उठा, टूटा पर खुद को लीजेंड बनाया। एक वक्त ऐसा था जिस इंसान ने सबको नचाया। एक वक्त ऐसा आया कि वो खुद जिंदगी से हार गया, पर फिर एक दिन वो लौट के आया और दुनिया ने फिर से उसका नाम गुनगुनाया। स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जहाँ से सब शुरू हुआ। दिल्ली का लड़का, नाम हृदय सिंह, मिडिल क्लास फैमिली एंड ड्रीम्स बड़े। पर उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का एक दिन इंडिया का म्यूजिक रिवॉल्यूशन बन जाएगा। हनी सिंह ने अपना करियर पंजाबी म्यूजिक से स्टार्ट किया। स्टूडियो का भी पैसा नहीं होता था। लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग करते, खुद लिखते, खुद बीट बनाते। लोग हंसते थे, क्या यो-यो नाम लेके आर्टिस्ट बनेगा? पर उसने कहा, मैं ट्रेंड नहीं फॉलो करूंगा, मैं ट्रेंड बनाऊंगा। राइज ऑफ द रॉक स्टार। जब इंडिया नाचा यो-यो पे 2019 to 2013, यो-यो हनी सिंह हर जगह छा गया। ब्राउन रंग, हाई हील्स, डोप शोप एंड अंग्रेजी बीट। देसी कलाकार, हर पार्टी, हर गली में वो। उसका स्वैग, बीट्स और लिरिक्स ने म्यूजिक इंडस्ट्री की सोच बदल दी। MTV पे चार्ट बस्टर, बॉलीवुड उसके पीछे भागती। करोड़ों कमा रहा था, फैंस हर जगह। सक्सेस टॉप पे था, लेकिन जो चेहरा दुनिया दिखती है उसके पीछे एक अंदर से टूटा हुआ इंसान छुपा था। द कोलैप्स। जब दुनिया से गायब हो गया यो-यो 2014, यो-यो हनी सिंह सडनली गायब हो गया। न कॉन्सर्ट्स, न टीवी, न म्यूजिक। दुनिया सोचती थी क्या हो गया। मीडिया स्पेकुलेशन, ड्रग्स, एडिक्शन, फाइट्स, एटीट्यूड। लेकिन असली सच बहुत पेनफुल था। हनी सिंह को बाइपोलर डिसऑर्डर और डीप डिप्रेशन हो गया था। उसने बोला, मैं खुद को नहीं समझ पा रहा था। रात को डर लगता था, मैं अंदर से टूट चुका था। 6-7 महीने तक उसने किसी से बात नहीं की। वेट बढ़ गया एंड मोटिवेशन जीरो। वो जो लड़का इंडिया का यूथ आइकन था, वो खुद से ही हार गया था। बाइपोलर डिसऑर्डर, अंदर का दर्द जो किसी को दिखाई नहीं देता। हनी सिंह ने बोला कि मैं 18 महीने तक अपने रूम में बंद रहा। ना म्यूजिक, ना दुनिया, बस जिंदगी से लड़ता रहा। मेंटल इलनेस एक ऐसी चीज थी जिसको दुनिया ना समझ सकती थी, ना एक्सेप्ट। लोगों ने बोला ड्रामा कर रहा है, ओवर हो गया। लेकिन सच ये था, हनी सिंह जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। वो हर रात डर के साथ सोते थे, हर दिन अपने माइंड से लड़ते थे। लेकिन एक दिन उसने सोचा, क्या मैं वापस अपने म्यूजिक के लिए नहीं जी सकता? कम बैक की आग, जब दर्द से बनी नई पहचान। 2018 में यो-यो हनी सिंह वापस आई, लेकिन अब वो पुराना यो-यो नहीं था। वो एक फाइटर बन चुका था। मैं मर सकता था, लेकिन मैंने जीतने के लिए लौट आया। उसने कमबैक किया मखना, फर्स्ट किस एंड सैया जी से, और पब्लिक ने बोला यो-यो इज बैक। लेकिन अब उसकी आंखों में अलग शाइन थी। जो अंदर से टूटा था, वो अब अंदर से बना था। क्या सीखना चाहिए यो-यो हनी सिंह की लाइफ से? फर्स्ट, फेम के पीछे मत भागो, खुद के लिए कुछ करो। फेम खत्म हो सकता है, लेकिन अगर तुम खुद से प्यार करोगे तो कभी नहीं टूटोगे। सेकंड लेसन, मेंटल हेल्थ का डर रियल दर्द होता है। एक्सेप्ट करो एंड फाइट करो। दुनिया नहीं समझेगी, लेकिन तुम खुद को समझो। तुम्हारी जिंदगी किसी मीम से छोटी नहीं है। थर्ड लेसन, जब दुनिया इग्नोर करे, खुद को इम्पोर्टेंट बनाओ। जब सब पीछे हट जाएं, तब तुम खुद के फैन बन जाओ। फोर्थ लेसन, तुम्हारा कमबैक तुम्हारा बिगेस्ट रिवॉल्यूशन है। हनी सिंह ने बोला, मैं उन लोगों के लिए वापस आया हूँ जो बोल रहे थे यो-यो खत्म हो गया है। यो-यो की आंखों से देखो एक कलाकार का पेन। लोग बोलते हैं, अरे वो तो पार्टी सॉन्ग्स बनाता है, लेकिन किसी ने नहीं देखा जब एक रॉक स्टार अपने ही अंधेरे से लड़ता है और फिर एक दिन रोशनी बन के दुनिया के सामने आता है। के लिए यो-यो हनी सिंह के लिए स्टेज एक मंदिर था और माइक एक अर्जी। वो हर बार जब लिरिक्स लिखते, बीट बनाते, तो उसके दर्द का एक म्यूजिक टुकड़े में बन जाता। आज का हनी सिंह रियल, रॉ और रिस्पेक्टेड। आज हनी सिंह उतना फेमस नहीं जितना पहले था, लेकिन अब वो ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, ज़्यादा मैच्योर्ड है एंड ज़्यादा जिंदा है। वो आज यूथ का डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मेंटल हेल्थ के बारे में ओपनली बोलते हैं।
वो बोलते हैं जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, बस तुम्हें हिम्मत करनी पड़ती है और खुद को वापस उठाना पड़ता है। जो इंसान खुद से लड़ता है वो किसी से भी दुनिया से जीत सकता है। हनी सिंह ने दिखाया फेम के ऊपर होती है मेंटल पीस, और हर ब्रोकन आर्टिस्ट के अंदर छुपी होती है एक आग, एक कमबैक की तलाश। तुम्हारी जिंदगी का लेसन। तुम्हारे अंदर भी एक योयो छुपा है जो शायद अभी टूटा हुआ हो, लेकिन एक दिन स्टेज पे खड़ा होकर चिल्लाएगा, मैं वापस आ गया हूँ। जिस लड़के ने गलियों से म्यूजिक शुरू किया, जिसने अपनी आवाज से दुनिया नचाई, और जिसने खुद से टूटकर फिर अपनी पैशन की जिंदगी जगी, और उसका नाम है योयो हनी सिंह। अगर तुम भी म्यूजिक या सिंगिंग के दीवाने हो तो तुम्हें भी आर्टिस्ट की लाइफ से मिलने वाले ये 10 लाइफ चेंजिंग लेसन्स अपनी जिंदगी में उतार लेने चाहिए, क्योंकि सिंगिंग सिर्फ आवाज का गेम नहीं होता, ये दिल, दर्द, जुनून और जज्बात का तूफान होता है। लेसन 1, अपना स्टाइल बनाओ, ना कि कॉपी करो, ना ट्रेंड। योयो हनी सिंह ने कभी किसी को कॉपी नहीं किया। उसने कहा, मैं ट्रेंड फॉलो नहीं करता, मैं ट्रेंड बनाता हूँ। जब सब क्लासिकल या ट्रेडिशनल गानों पे थे, तब उसने रैप, अर्बन बीट्स और म्यूजिक पॉप को पंजाबी लेवल तक पहुंचाया। लोगों ने पहले क्रिटिसाइज किया, पर आज उसी स्टाइल का उसने लीजेंड बना दिया। लेसन फॉर यू इज, अगर तुम म्यूजिक में अलग बनना चाहते हो तो अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। कॉपी करके सिर्फ व्यूज मिलते हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी से काम बनता है। लेसन 2, स्ट्रगल के टाइम पे माइक मत छोड़ो, बस आवाज और इरादे को जिंदा रखो। हनी सिंह ने भी छोटी जगह से शुरुआत की, स्टूडियो नहीं, पैसा नहीं, लोग सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन एक चीज थी, माइक कभी छोड़ा नहीं। मैं घर पे था, गली में था, ऑटो में था, बस हर जगह गाना ही सोचता था। लेसन फॉर यू इज, जब तक तुम्हारा माइक जिंदा है तुम्हारे सपने जिंदा हैं, चाहे स्ट्रगल हो या रिजेक्शन। सिंगिंग सिर्फ तब रुकती है जब तुम खुद रोकते हो। लेसन 3, फेम सबसे पहले तुम्हारे माइंडसेट में आनी चाहिए। हनी सिंह ने बोला, मैं जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं फील करता था कि मैं एक सुपरस्टार हूँ। कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पे तब भी था जब उसके पास पैसा नहीं था। फेम उसके एटीट्यूड में था, नफरत में बावजूद। लेसन फॉर यू इज, तुम पहले अपने आप को सुपरस्टार मानो, तभी दुनिया तुम्हें सीरियसली लेगी। सिंगिंग सिर्फ आवाज से नहीं होती, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस से होती है। लेसन 4, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। आर्टिस्ट का दिमाग उसकी जान होता है। सबसे बड़ा लेसन उनका ये है कि मेंटल हेल्थ पे काम करो। उन्होंने बोला, मैं 18 महीने तक खुद से बात नहीं कर पाया, न म्यूजिक बना, न लिख पाया, मैं टूट गया। बाइपोलर डिसऑर्डर ने उनकी आवाज़ चुप कर दी थी, लेकिन उसने थेरेपी ली, दवाइयाँ ली, रेस्ट किया और वापस कमबैक किया। लेसन, सिंगिंग का करियर तभी चलेगा जब दिमाग स्टेबल हो। रात भर जब म्यूजिक के सामने म्यूजिक बनाने को कूल लगता है, लेकिन रेस्ट और पीस के बिना तुम जिंदगी या ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। 5th लेसन, अपने गाने अपने दर्द से लिखो, तभी वो दिल से निकलेंगे। योयो हनी सिंह ने लिरिक्स नहीं, राइम नहीं, वो खुद अंदर से इमोशंस होते हैं। इन सब के पीछे उनकी असली एटीट्यूड और इमोशंस था, और जब वो टूट गए तब उन्होंने गाना लिखा, राइज अप, जैसे कमबैक एंथम बन गया। लेसन, गाना तभी पावरफुल होता है जब उसमें दर्द, इमोशन और सच्चाई होती है। व्यूज के लिए फेक गाने मत बनाओ, दिल के लिए रियल कंटेंट बनाओ। लेसन नंबर 6, स्टेज पे आना सीखो। आर्टिस्ट सिर्फ स्टूडियो का नहीं होता। योयो हनी सिंह स्टेज डिस्ट्रॉय करता था। उनका प्रेजेंस, उनकी एनर्जी, लोगों को सिर्फ म्यूजिक नहीं, परफॉर्मेंस चाहिए होता था। मैं माइक उठाता हूँ तो पूरी दुनिया मुझे देखती है। लेसन फॉर यू इज, अगर तुम सिंगर बनना चाहते हो तो स्टेज तुम्हारा मंदिर होना चाहिए। स्टूडियो में परफेक्शन ज़रूरी है, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस में जुनून होना ज़रूरी है। 7th लेसन, जब दुनिया इग्नोर करे तुम्हारा कमबैक तुम्हारा आंसर होना चाहिए। 2014 के बाद सबने बोला योयो खत्म हो गया, लेकिन 2018 में जब मखना आया दुनिया ने फिर नाचा, और उसने बोला, मैं उन सब के लिए वापस आया हूँ जो बोल रहे थे कि मेरा टाइम खत्म हो गया है। लेसन, तुम्हारा गाना तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है, तुम्हारा कमबैक। रिप्लाई मत करो, बस एक ऐसा गाना निकालो जो सबको चुप करा दे। लेसन 8, तुम्हारा पैशन तुम्हें बचाएगा, फेम नहीं। जब दुनिया हनी सिंह के डिप्रेशन में देख रही थी, ना पैसा काम आया ना पॉपुलैरिटी, सिर्फ एक चीज़ थी जो वापस लाया, उसका म्यूजिक। मैंने गाना सुनता था, बस इसी से मैं जिंदा हूँ। लेसन, अगर जिंदगी तुम्हारा पैशन है तो तुम कभी हार नहीं सकते। फेम कभी भी चला जा सकता है, पर जो आर्टिस्ट अपने पैशन से जुड़ा होता है वो हर तूफान के बाद वापस आता है।
लेसन 9, टीम बनाओ, आर्टिस्ट कभी अकेला नहीं जीतता। यो-यो हनी सिंह के साथ हमेशा एक स्ट्रॉन्ग टीम होती है। बाकी सिंगर्स, लिरिकिस्ट, कंपोजर्स सब मिलके काम करते हैं। उसने बोला, मुझे चढ़ाने वाले लोग भी इम्पोर्टेंट थे और नीचे गिराने वाले लोग भी। लेसन, सिंगिंग करियर में तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। हर सक्सेसफुल आर्टिस्ट के पीछे एक पूरी लॉयल टीम होती है जो सक्सेस के साथ साथ फेलियर भी संभालती है। लेसन 10, अपनी स्टोरी को एक आवाज़ दो। किसी का तुम्हारा दर्द समझ में आए ना आए, लेकिन तुम्हारा म्यूजिक एक पॉप होना चाहिए। यो-यो हनी सिंह ने कभी अपनी जर्नी छुपाई नहीं। उन्होंने अपनी स्ट्रगल को म्यूजिक में उतार दिया। मैं जहाँ टूट गया था वहीं से मैंने माइक उठा के गाना बनाया। तुम्हारी कहानी किसी और की मोटिवेशन बन सकती है, बस तुम उसे आवाज़ देना सीख लो। जिंदगी तुम्हें गिराए या तोड़े, बस तुम माइक उठाना सीख लो। गाते रहो, लिखते रहो एंड जीतते रहो। सिंगिंग एक करियर नहीं, एक इनर फाइट होती है। यो-यो हनी सिंह ने हमें सिखाया कि कैसे स्टाइल बनाते हैं, कैसे दर्द को बीट में कन्वर्ट करते हैं, कैसे फेम से ज़्यादा पीस का वैल्यू समझाते हैं, और कैसे जब सब कुछ चला जाए तो अपने पैशन से वापस खुद को जिंदा करते हैं। यो-यो हनी सिंह कौन है? तो जवाब सिर्फ सिंगर, रैपर या कंपोजर का नहीं होता। वो एक लीजेंड है, और ये बात सिर्फ उनके गाने नहीं, उनकी ज़िंदगी का सफ़र साबित करता है। ट्रेंड क्रिएटर, नॉट ट्रेंड फॉलोअर। जब सब बॉलीवुड स्टाइल में म्यूज़िक बना रहे थे, तब यो-यो ने इंडिया में रैप कल्चर इंट्रोड्यूस किया। अर्बन पंजाबी प्लस हिप हॉप का ब्लेंड इंडिया में पहली बार तब सुना। वो आया और म्यूज़िक का फ्लो बदल दिया, दुनिया के स्टाइल में अपना देसी स्वैग डाल दिया। लीजेंड वही होता है जो नए रास्ते बनाए, ना कि पुराने रास्ते पे चले। टूटने के बाद वापस खुद को जोड़ने वाला को लीजेंड बोलते हैं। यो-यो एक वक्त पे दुनिया के सामने से गायब हो गया था। न गाना, न शो, न प्रेजेंस। सब सोच रहे थे कि ख़त्म हो गया, लेकिन असली गेम तब स्टार्ट हुआ जब एक आदमी डिप्रेशन, इलनेस और तन्हाई से लड़ता रहा और वापस स्टेज पे आके सबको हिला देता है। हनी सिंह ने बाइपोलर डिसऑर्डर से लड़के दिखाया कि लीजेंड वो नहीं होते जो कभी गिरते नहीं, लीजेंड वो होते हैं जो गिर कर वापस उठते हैं और माइक पे कब्जा करते हैं। बॉलीवुड से लाइव स्टेज पे जाते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड विनर, आई फॉर परफॉर्मर, 200 से ज़्यादा करोड़ों क्लब में म्यूजिक राइट्स, और हर छोटे से छोटे जगह पे भी यो-यो हनी सिंह का नाम ही क्राउड पागल कर देता है।